दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोदली भाग 2 के पाठ संख्या 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा को पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पाठ से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। तो दोस्तों, इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो हम उनका परिचय उनके मुंह से ही सुनते हैं। मैं भीमराव अंबेडकर हूँ। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में हुआ है। मैं एक दलित परिवार से हूँ। मैं पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गया था और शुरुआत में मैंने स्वदेश में भी पढ़ाई की थी। मैं अपना प्रमुख व्यक्ति 3 लोगों को मानता हूँ। पहले हैं भगवान बुद्ध, दूसरे हैं कबीर और तीसरे हैं ज्योतिबा फूले। मुझे लोग बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान जनक कहकर बुलाते हैं। मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो आपकी परीक्षा में हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहली किताब का नाम है द कास्ट इन इंडिया, दूसरी किताब देयर मैकेनिज्म और तीसरी बुद्ध एंड हिज धम्मा। और मेरी एक प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। मैंने 21 खंडों में वाङ्मय प्रकाशित किया था। मेरी मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में खुद उनके मुंह से सुना। अब मैं आपको इस पाठ की कहानी सुनाता हूँ। इस पाठ में भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि जाति प्रथा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जाति प्रथा आपको एक बंधन में बांध देती है, क्योंकि जो ऊंची जात के लोग होते हैं वह छोटी जात को हमेशा नीचा दिखाते हैं। वह कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तुम क्षुद्र हो, तो तुम मुझसे छोटी जात के हो। मैं तो राजपूत हूँ और तुम गुप्ता हो, तो तुम छोटी जात के हो। मैं तो कुर्सी पर बैठता हूँ और तुम जमीन पर बैठकर खाना खाते हो। तो ऐसा करके लोगों ने जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव कर जाति प्रथा का बढ़ावा दिया। जाति प्रथा तो ठीक था, तुम जात के आधार पर छोटा बड़ा कर लो, पर दूसरा तुम ये क्या लेकर आते हो, श्रम विभाजन। जाति तो तुमने बांट दी है, जाति के आधार पर तुम काम भी बांट रहे हो। कहने का मतलब है कि आप जाति के आधार पर काम को बांटना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर एक छोटा जाति का आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है तो यह तो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा कह दिया जाए कि जितने भी बड़ी जात के लोग हैं सिर्फ वही लोग सभी सरकारी कामों को करेंगे और जितने भी छोटी जाति के लोग हैं वह उनके घर नौकर बन के रहेंगे, तो यह ठीक थोड़ी है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के खिलाफ थे और वह नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर काम करे। पर कुछ लोग जो बड़ी जाति के थे, जो जातिवाद के पोषक थे, वह लोग कहते हैं कि जाति प्रथा ठीक है, क्योंकि जाति के आधार पर काम बांटा जाए तो वह काम बहुत ठीक ढंग से होगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। जैसे कोई सुनार है, वह सोने का काम बहुत अच्छा करेगा, पर अगर कुम्हार को सोने का काम करने को कह दिया जाए और सुनार को कुम्हार का काम करने को कह दिया जाए तो दोनों ही काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए जाति प्रथा ठीक है, पर अगर हर जगह इसे लागू किया जाए तो यह ठीक नहीं है। अगर आप जाति से हटकर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए अगर एक गांव में सिर्फ नाई बसे हुए हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, तो अगर सब नाई हैं तो सब सिर्फ बाल ही काटेंगे। अगर वह सिर्फ बाल ही काटेंगे तो उस गांव में तो सब नाई हैं, तो वह किसका बाल काटेंगे। इसलिए वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे के कारण जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी गलत हो जाएगी। जाति प्रथा बेकार इसलिए भी है क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसको उसके पिता के जाति के अनुसार काम तय हो जाता है। अगर वह बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पिता लोहार हैं, इसलिए सिर्फ वह भी लोहा का ही काम कर सकता है। यह बहुत गलत। अगर मान लो मोची का बच्चा मोची बनेगा तो वह कभी भी कोई दूसरा काम कर नहीं पाएगा। अगर मान लो मोची का बच्चा शिक्षक बनना चाहता है तो जाति प्रथा उसे ऐसा करने नहीं देगी, जिससे वह लड़का अपने काम को ठीक से नहीं करेगा। क्योंकि इसी तरह जाति के आधार पर काम को बांटा जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर काम ठीक से नहीं होगा तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, जिससे आपका दैनिक जीवन भी बहुत कष्टदायी हो जाएगा।
इसलिए जाति प्रथा बेकार है। इस पाठ में अंत में दिया है कि लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। तो दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग वोट देकर नेता को चुने और फिर नेता हम पर शासन करे। लोकतंत्र का मतलब यह होना चाहिए कि सभी जगह सभी लोगों का आपस में भाईचारे के रूप में रहना चाहिए। जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी तरह लोगों में बंधुता होनी चाहिए, जिससे सभ्य समाज का निर्माण होता है। यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने लिंक दे दिए नीचे। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।